दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन आइए अब आपको पाकिस्तान के उन 3 प्रांतों के बारे में बताते हैं जहां जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वो प्रांत पाकिस्तान से टूटने के कगार पर पहुंच चुके हैं। क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। अलग बलूचिस्तान देश के लिए यहाँ गृह युद्ध चल रहा है। हर बलोच सरकार के खिलाफ है, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। सरकार के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी बलूचिस्तान में पैदा हुई है क्योंकि आर्मी पर यहाँ सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। सेना को यहाँ हर ज्यादती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। पाकिस्तान से अलग होने की मांग यहाँ पर भी पाकिस्तान के इस प्रांत में भी उठ रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में विरोध लगातार हो रहा है। सड़क पर उतरकर जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। सिंध प्रांत में पाकिस्तान से अलग होने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। ये तीसरा प्रांत है पाकिस्तान का जहां पर विरोध प्रदर्शन है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं लोग, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ताजा गृह युद्ध पानी के लिए छिड़ा हुआ है सिंध में, क्योंकि पानी, सिंध का ये कहना है कि जो सिंध के हिस्से का पानी है वो पंजाब को दिए जाने की योजना आगे बढ़ाई जा रही है। और ये लगातार पाकिस्तान में आरोप भी है पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों के लोगों का कि वहां पर सेना और सरकार में पंजाब प्रांत का वर्चस्व है और बाकी प्रांतों की अनदेखी है। अब आपको हम वो 9 बड़ी वजह बताते हैं जिससे पाकिस्तान का खंड खंड होना अब तय दिखाई दे रहा है। खंड खंड क्या होगा पाकिस्तान, ये क्यों कहा जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह, जो वजह नंबर 1 है, वो ये है कि भारत से हार के बाद पाकिस्तान में साल 1971 जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वजह नंबर 2 ये कि मुनीर का फील्ड मार्शल बनना मतलब शहबाज कमजोर हुए हैं। तीसरी वजह यह है कि शहबाज शरीफ फौज के प्यादे की तरह शासन कर रहे हैं। फौज के कहने पर वो हर कदम उठा रहे हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि शरीफ परिवार के खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है और ये नाराज़गी बढ़ रही है। एक और बड़ी वजह, जो 5वीं वजह है, वो ये कि इमरान खान कई अलग राष्ट्र का इशारा कर चुके हैं। इमरान खान के इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कुछ अलग राष्ट्र बन सकते हैं, उसके हिस्से हो सकते हैं। जो 6ठी वजह है वो ये कि इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। 7वीं वजह यह कि पाकिस्तान के 3 प्रांतों में रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसकी तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। ये प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं समय के साथ। 8वीं बड़ी वजह यह कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी पर सबसे ज्यादा और लगातार हमले हो रहे हैं। और 9वीं वजह यह कि पाकिस्तान पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और ये बोझ अब जनता को महसूस हो रहा है। एक और बात आपको बता दें कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिंध भी बलूचिस्तान की राह पर जा रहा है, क्योंकि सिंध में भी शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जनता सड़कों पर खड़ी है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए, वहां के हालात जानिए। ये सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर के जलते हुए घर का वीडियो है। अब इस घर के सामने लगे बोर्ड को ध्यान से देखिए। इस पर उर्दू में जो कुछ लिखा है उसे हम हिंदी में अनुवाद करके दिखाते हैं। इस बोर्ड पर लिखा है शहीद बेनजीर भुट्टो, क्योंकि सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर भुट्टो की पार्टी PPP के नेता है और PPP वो पार्टी है जिसने सिंध के प्रदर्शनकारियों को खून के आंसू रुलाया है। सबूत इस वीडियो में देखिए। लाठी डंडे नहीं, रिवॉल्वर, माउजर और AK-47 से लैस ये लोग भुट्टो की पार्टी PPP के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने सिंध की पुलिस के साथ मिलकर सिंध के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। सिंध के मोरो शहर में PPP के इन गुंडों के सिर पर गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर का हाथ था, इसलिए इन्हें किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब सिंध का सब्र टूटा तो सबसे पहले मोरो शहर में PPP के सबसे बड़े नेता का घर लूटा गया और फिर फूंका गया। ये वीडियो PPP के नेता और सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर के घर का है। जिस मंत्री के आदेश पर सिंध की पुलिस ने सिंध प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, उसके घर को सिंध की पुलिस तबाह होने से नहीं बचा पाई। देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जिया उल हसन लंजर के घर पर उतरा। खिड़कियां तोड़ दी, गृह मंत्री के घर में लगे AC तोड़ दिए गए, फिर कुर्सियां तोड़ी गई। घर के अंदर रखा सारा सामान सिंध के प्रदर्शनकारियों ने तबाह कर दी। इस आलीशान घर के अंदर सिंध के गृह मंत्री की तस्वीर को बागियों ने पैरों से कुचल दी। जवाब में जिया उल हसन लंजर के घर पर मौजूद बॉडीगार्ड और PPP के गुंडों ने AK-47 निकाली।
प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी होने लगी। गृह मंत्री का घर जंग का मैदान बन गया। जंग के इस मैदान में प्रदर्शनकारी हावी हो गए और उन्होंने गृह मंत्री के घर को आग लगा दी। गृह मंत्री के घर में आग लगाने के बाद सिंध की बेकाबू भीड़ ने पाकिस्तान के पंजाब नंबर वाले ट्रकों पर अपना गुस्सा उतारा। सिंध के हाईवे से सरकारी माल लेकर जाने वाले ट्रक जलाए जाने लगे। ट्रकों से निकलती विकराल आग की लपटें और उनसे उठता गहरा काला धुआं बता रहा है कि पाकिस्तान में पूरी तरह अंधेरा कायम हो गया। सरकार, पुलिस और सेना का सिंध पर अब कोई नियंत्रण नहीं बचा है। सिंध के बागियों ने ट्रकों में भरे सरकारी यूरिया और अनाज की बोरियां लूट ली। इसके बाद सिंध के बेकाबू हो गए बागियों का गुस्सा जियाउल हसन लंजर के इशारों पर सिंध के लोगों पर गोलियां चलाने वाली पुलिस पर टूटा। चुन चुन कर पुलिस वाहनों पर हमला किया गया। पाकिस्तान में पुलिस वाले भी पिटे और मुनीर की सेना भी। पाकिस्तान पुलिस के लहूलुहान जवान दौड़कर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल से भी उनका इलाज नहीं होने दिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।